नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चीन में कोरोना वायरस से हालात लगातार भयावह होते जा रहे हैं। अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं है। चीन की सरकार कुछ भी करके अपने नागरिकों की जान नहीं बचा पा रही है। लेकिन सबसे भयावह है चीन में दवाओं की किल्लत। आप कल्पना करके देखिए, जिस चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया, उसी चीन के पास अब इलाज नहीं है। हालत यह हो गई है कि पैरासिटामोल और ब्रुफेन की एक गोली के लिए 600 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि चीन की मुद्रा युआन भारत के लगभग 12 रुपए के बराबर है और चीन में ब्रुफेन की गोली के लिए 50 युआन चुकाने पड़ रहे हैं। आमतौर पर 1 युआन में 10 ब्रुफेन की गोलियां मिल जाती हैं, लेकिन आज 50 युआन में एक गोली मिल रही है, एक। इसी तरह से विटामिन सी की गोलियों, बी कॉम्प्लेक्स की गोलियों और सैरिडोन जैसी मामूली गोलियों की किल्लत हो गई है, गायब हो चुकी हैं। और अगर मिल भी रही हैं तो 5 गुनी 6 गुनी कीमत पर। 1 युआन में इंट्रामस्कुलर जैसे इंजेक्शन आसानी से मिल जाते थे, लेकिन आज उसकी कीमत 100 गुना तक बढ़ चुकी है। मतलब 12 रुपए की चीज 1200 रुपए की हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि दवाओं की भारी कालाबाजारी हो रही है और सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। मामूली लोगों की जाने दीजिए, सिनेमा के बड़े बड़े सितारे, अरबपति और नामी गिरामी लोग तक अपना इलाज, अपने परिजनों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है और सड़कें वीरान पड़ी हुई हैं। इलाज न मिलने की वजह से चीन के मशहूर टीवी एक्टर वांग जिनसोंग की मां की मौत हो गई। उन्होंने एक संदेश में लिखा कि कोरोना की वजह से मैंने अपनी मां को खो दिया। पिता को भी 4 दिनों से तेज बुखार था, दवाएं नहीं मिल रही, मैं बहुत मायूस हूं। ये दिन का वो वक्त है जब मैं अपनी मां के साथ वीडियो चैट करता हूं। अब वो वीडियो कॉल कभी कनेक्ट नहीं होगी। चीन एक बार फिर से तबाही का सबब बन चुका है। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी के मुताबिक चीन में हर रोज कोरोना के लगभग 10 लाख नए केस मिल रहे हैं। हुबेई, चेंदू और बीजिंग के अस्पतालों में पांव रखने की जगह नहीं है। मरीज से भर चुके हैं। लोग अस्पतालों में दाखिल होने के लिए लंबी लाइनों में खड़े हैं। दवा कारखाने दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन लोग उनकी पैकिंग और केमिस्ट की दुकान तक पहुंचने का भी इंतजार नहीं कर सकते। हालात इतने खराब हैं कि कारखानों के बाहर ही हजारों लोगों की लाइन लगी हुई है और दवाएं बनते ही वहीं कारखाने के गेट पर खप जा रही हैं। जो हैरानी की बात है वो ये कि कोरोना से हालात इतने खराब होने के बावजूद चीनी सरकार ने एयर ट्रेवल पर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। ना ही दुनिया के दूसरे देशों ने उसके विमानों पर रोक लगाई है। नतीजा यह है कि पाबंदी न होने की वजह से चीन के नागरिक देश छोड़कर जापान, ताइवान, थाईलैंड, यूरोपीय देशों और अमेरिका की तरफ रुख कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जब हालात सामान्य हो जाएंगे तब वो वापस लौट आएंगे। याद कीजिए, 2019 में कोरोना की शुरुआत में भी यही हुआ था। चीन के लोग दूसरे देशों की ओर भाग रहे थे और इस तरह कोरोना फैलता चला गया था। सबसे बुरी हालत इटली की हुई थी, क्योंकि वहां चीनियों की बाढ़ आ गई थी। कमाल तो यह है कि हवाई यात्रा को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। उसने सिर्फ एक अपील करके खानापूर्ति कर ली है, कोई साफ लकीर नहीं खींची है। हालांकि उसने चीन से कोरोना के आंकड़े मांगे जरूर हैं, लेकिन पिछली बार की तरह ही चीन ने उसकी मांग को कोई खास तवज्जो नहीं दी है। सबसे बुरा है रोजगार और काम का ठप पड़ जाना। संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि कारखानों और दफ्तरों में सन्नाटा पसरता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ दवाएं महंगी हो रही हैं, इलाज महंगा होता जा रहा है, और दूसरी तरफ हम काम पर नहीं जा सकते। अगर हम काम पर नहीं जाएंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो दवाएं कैसे खरीदेंगे। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हम 1 महीने में जितना कमाते हैं उससे 1 दिन का भी इलाज नहीं हो सकता है। यह बीमारी रोज बरोज खतरनाक होती जा रही है और इलाज अपने आप में समस्या बनती जा रही है। चीन के गांव ब्रुफेन और पैरासिटामोल की गोली के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन न दवाओं का कुछ पता है, न मदद का, न इलाज का, न सरकार का। देखिए कि चीन कैसे इस हाल में पहुंच गया। ये 1 दिन में नहीं हुआ है। एक सर्वे में पता चला है कि लगभग आधे मरीज दिसंबर में संक्रमित हुए, 1 महीने में। वन ट्यूब डेली के सर्वे के मुताबिक पिछले दिनों चीन ने पाबंदियों को पूरी तरह से हटा दिया था, लेकिन जैसे ही पाबंदियां हटी, लोग एक बार फिर से संक्रमित होने लगे। शुरू में सरकार ने ध्यान नहीं दिया और जब तक उसका ध्यान जाता तब तक चीन तबाही के मुहाने पर पहुंच चुका था। कंपनी ने 517 लोगों पर एक औचक सर्वे किया।
इनमें 73% पुरुष थे और 35% की उम्र 31 से 50 साल के बीच थी। इन सभी की जांच की गई। जांच में पता चला कि इनमें से 50.3% यानी आधे से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और इनमें से 49.4% को दिसंबर के महीने में संक्रमण हुआ। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी के मुताबिक अभी चीन में रोजाना 10 लाख कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 5,000 मौतें हो रही हैं और अगर यही रफ्तार रही तो जनवरी में डेली केसेस की संख्या बढ़कर 37 लाख पर पहुंच जाएगी। मार्च में यह आंकड़ा 42 लाख हो सकता है। इसके पहले एयरफिनिटी ने ही अपने अनुमान में बताया था कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद 21 लाख मौतें हो सकती हैं। हालांकि सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों में महज 4,000 नए मामले बताए गए थे। दूसरी तरफ अमेरिका भी कोरोना की भीषण चपेट में आता जा रहा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक महामारी की शुरुआत से अब तक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। वहां कोरोना के 70% मामलों के लिए ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट को ही जिम्मेदार माना जा रहा है, जो चीन में है। भारत में भी लगातार चेतावनी दी जा रही है कि होशियार रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक कोई पाबंदी नहीं लगाई है। इसे लेकर सरकार की खिंचाई भी की जा रही है, क्योंकि केंद्र ने सारा बंदोबस्त राज्यों के माथे पर छोड़ दिया है कि वो जैसे चाहें अपने हिसाब से इंतजाम कर लें। आपको बता दें कि भारत में केवल 27% लोगों को ही बूस्टर डोज लगा है। कुछ सरकारों का कहना है कि भारत को उस तरह से मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा जिस तरह से चीन या जापान को करना पड़ रहा है। अगर इस दलील के पीछे वैक्सीन है तो फिर चीन का उदाहरण डराने वाला है, क्योंकि वहां की 90% आबादी वैक्सीनेटेड है और इनमें से 75% लोग तो बूस्टर डोज भी लगवा चुके हैं। बावजूद इसके वहां हालात इतने भयावह हैं। दूसरी तरफ लातिन अमेरिका में भी हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। चीन पर तो सबकी नजर है, वहां से कोरोना फैला था, लेकिन WHO की 21 दिसंबर को जारी साप्ताहिक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 28 दिनों में लातिन अमेरिकी देशों में चीन के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से कोरोना फैल रहा है। हालांकि कोरोना से मौत के मामलों में चीन की रफ्तार अभी भी सबसे तेज है, जो हमारा पड़ोसी देश है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।